नमस्कार। आज के आयुर्वेद बुलेटिन में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं इस वीक की न्यूज़ इनसाइट्स से। इस वर्ष 9वां आयुर्वेद दिवस, जो कि धन्वंतरि जयंती के दिन मनाया जाता है, जिसे हम धन त्रयोदशी धनतेरस भी कहते हैं, 29 अक्टूबर 2024 को मनाई जा रही है। इस वर्ष का थीम है आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, यानी वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। लगभग 150 देश इस आयुर्वेदा डे सेलिब्रेशन में भाग ले रहे हैं। 2016 से ही आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। दिनांक 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार को आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने इंडिया हैबिटेट सेंटर के मैरीगोल्ड हॉल में आयुष उद्योग और व्यापार पर मासिक समाचार पत्र आयुष वैभव का शुभारंभ किया। इस समाचार पत्र में आयुष उद्योग के विकास, नवाचारों और नियामक अपडेट पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह समाचार पत्र विकासशील देशों के लिए रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS यानी अनुसंधान और सूचना प्रणाली में द फोरम ऑन इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन FITM अर्थात भारतीय पारंपरिक चिकित्सा मंच द्वारा बनाया गया है। लॉन्च के दौरान आयुष मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर मनोज निसारी, मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री भावना सक्सेना, RIS के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, आयुर्वेदिक दवा निर्माताओं के संघ AMAM के महासचिव डॉक्टर दुर्गा प्रसाद उपस्थित थे। आयुर्वेद से उपचार में भी अब लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। यह बात क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र आयुर्वेद का यानी क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान पंडोह के सहायक निदेशक डॉक्टर राजेश संड ने बुधवार को पंडोह में केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियों को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत 170 पैकेज शामिल करने के लिए समिति का गठन किया गया है। इसे हरी झंडी मिलते ही आयुर्वेदिक संस्थानों में इसका लाभ मिलना शुरू होगा। उन्होंने बताया कि भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने इस क्षेत्र में दवाओं की गुणवत्ता में सुधार के बड़े उद्देश्य के साथ वन हर्ब वन स्टैंडर्ड पहल को पूरा करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे हर्बल दवाओं का मानकीकरण कर भारतवर्ष में फार्मास्यूटिकल्स की प्रभावकारिता और सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर राजेश ने बताया कि आयुष मंत्रालय का इरादा हर तहसील स्तर पर आयुर्वेद मेडिकल स्टोर खोलने का है, ताकि निचले स्तर तक सभी को आयुर्वेद के साथ जोड़ा जा सके और उपचार की इस प्राचीन पद्धति का लाभ पहुंचाया जा सके। लोगों में आयुर्वेद और योग के उत्थान को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ मंत्रालय की ओर से हर घर आयुर्योग पहल शुरू की गई है। इसके तहत फिट इंडिया स्कूल प्रमाणन में योग को मुख्य रूप से शामिल करना है। आगामी 9वें आयुर्वेद दिवस और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग हॉस्पिटल के MBBS 2024 बैच की स्थापना के उपलक्ष्य में डॉक्टर शिव शंकर राजपूत द्वारा आयुर्वेद के महत्व पर केंद्रित एक अभिविन्यास व्याख्यान दिया गया। 200 MBBS छात्रों और संस्थान के फैकल्टी मेंबर्स ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस हफ्ते का आयुर्वेद अनुसंधान ज्ञान
डॉक्टर के.एस. हर्षिता एवं टीम डिपार्टमेंट ऑफ काया चिकित्सा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर के द्वारा आयु जर्नल के लेटेस्ट अंक में एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया गया है जिसका शीर्षक है मैनेजमेंट ऑफ ल्यूपस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया थ्रू आयुर्वेद, अ केस रिपोर्ट। जैसा कि आपको बता दें, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा यानी ITP is one of the complications of systemic lupus erythematosus यानी SLE। यह रोग अत्यंत ही जटिल और असाध्य प्रकार का होता है। इस केस रिपोर्ट में डॉक्टर्स की टीम ने आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा इसकी चिकित्सा का प्रयास किया और उन्हें इसमें सफलता प्राप्त हुई। रोगी कई वर्षों से स्टेरॉइड में था और उन्होंने लगभग 1 वर्ष चिकित्सा की और उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। चिकित्सा में उन्होंने वासादि कषायम, अम्लकी चूर्ण, रुचि चूर्ण, मुस्ता चूर्ण साधित जल, महातिक्त का घृत, धान्यक सुंठी साधित जल, चित्रकादि वटी, दाढ़ी मस्तक चूर्ण, बिल्व चूर्ण एवं उसके पश्चात रक्तरोधक वटी, फलत्रिकादि कषाय इत्यादि का उपयोग करते हुए चिकित्सा उन्होंने 4 फरवरी 2020 को आरंभ की और 30 जनवरी 2021 तक यह चिकित्सा उन्होंने किया। चिकित्सा के अंत तक रोगी को सभी प्रकार के लक्षणों से मुक्ति मिली और वाइसोलोन जो कि एक स्टेरॉइड होता है उसका वो उपयोग कर रहे थे, उससे भी उनको छुटकारा मिला। उनके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। प्लेटलेट्स काउंट जो कि चिकित्सा आरंभ करते समय लगभग 37,000 थे, चिकित्सा पूर्ण करते करते उनका प्लेटलेट्स लगभग 1,90,000 पहुंच चुका। उसके अलावा भी अन्य ब्लड रिपोर्ट्स के जो पैरामीटर्स हैं वो भी असामान्य अवस्था से सामान्य की ओर आ चुके थे। इससे यह ज्ञात होता है कि आयुर्वेद की चिकित्सा इस प्रकार की गंभीर समस्या में भी कितना कारगर है। इस हफ्ते का वनस्पति ज्ञान हम आज चर्चा करने वाले हैं तुलसी के बारे में। सभी इसके गुणों से भलीभांति अवगत हैं। तुलसी का बॉटनिकल नेम ऑसिमम सैंक्टम है। इसके पर्यायवाची शब्द हैं सुरसा, भूताग्नि, भूतपत्रा, सुलभा, ग्राम्या, बहुमंजरी, सुमंजरी, देवदुदुभी, हरिप्रिया, विष्णुवल्लभा, पावनी। संहिताओं में इसका जो वर्गीकरण किया गया है उसके अनुसार महर्षि चरक ने श्वासहर गण में इसका वर्गीकरण किया है। महर्षि सुश्रुत ने अपनी संहिता में सुरसादि गण और शिरोविरेचन गण में इसका वर्णन किया है। महर्षि वांगभट्ट ने अष्टांग हृदयम में सुरसादि गण में इसका वर्णन किया है। तुलसी की पत्तियां, तुलसी के तने, तुलसी के बीज, तुलसी की जड़ अथवा तुलसी का पंचांग संपूर्ण पौध चिकित्सकीय या औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है। तुलसी के रस पंचक की यदि हम बात करें तो तुलसी का रस कटु एवं तिक्त होता है। तुलसी का गुण लघु एवं रुक्ष होता है। तुलसी का वीर्य उष्ण वीर्य है। तुलसी का विपाक कटु होता है और तुलसी का प्रभाव तीक्ष्ण होता है। इस हफ्ते का औषध ज्ञान आज हम चर्चा करने वाले हैं अभ्यारिष्ट के बारे में। अभ्यारिष्ट को अभ्यारिष्टम नाम से भी जाना जाता है, जो कि मुख्य रूप से वात प्रधान रोगों में उपयोग
किया जाता है, विशेष रूप से जहां वात के अनुलोमन की आवश्यकता होती है। गैस्ट्राइटिस, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, एब्डोमिनल फुलनेस, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में इसका उपयोग किया जाता है। अभ्यारिष्ट के प्रमुख घटकों में अभया, जिससे इसका नाम पड़ा, अभया यानी हरितकी, मृद्विका यानी द्राक्षा, विडंग, मधुक और जल होता है। उसके बाद फिर इसका अरिष्ट विधि से अरिष्ट निर्माण किया जाता है। अभ्यारिष्ट का सामान्य डोज या सामान्य जो प्रयोग मात्रा है वह 15 से 20 ml होता है और इसे भोजन के पश्चात उपयोग करने का विधान बताया गया है। इस हफ्ते का योग ज्ञान: वज्रासन या वीरासन यह एक ऐसा आसन है जिसे भोजन करने के पश्चात भी तत्काल किया जा सकता है। इससे पाचन में सुधार होता है, मोटापा कम करने में सहायक है, मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, तनाव कम करने में सहायक है, घुटनों और टखनों को मजबूत बनाता है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले सप्ताह इसी समय फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।